नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो सच में दिल को छू लेने वाली है। कहानी है एक बेटी की, एक मजिस्ट्रेट बेटी की और उसके माँ बाप की, जो उसे सड़क के किनारे मिलते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर किसी की कामयाबी, उसकी सबसे बड़ी जीत, उसके माँ बाप के लिए सब कुछ खो देने की वजह बन जाए। एक ऐसी कीमत जो उन्होंने कभी सोची भी ना हो। तो कहानी हमें ले चलती है एक बड़े से शहर की एक बहुत ही व्यस्त सड़क पर। आप जानते ना, शहरों में कैसा होता है, हजारों लोग, गाड़ियां, शोर, हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन। और उसी भीड़ के बीच सड़क के एक कोने में दो बुजुर्ग बैठे थे। ऐसे मानो वो वहां हो ही नहीं, दुनिया के लिए जैसे अदृश्य हो गए हों। एक तरफ वो चलता फिरता रोशनी से भरा शहर, और दूसरी तरफ ये दो लोग जिन्हें शायद सब भुला चुके थे। जो बुजुर्ग आदमी थे, उनकी कमर उम्र के बोझ से झुक चुकी थी, और उनकी पत्नी एक फटी पुरानी सी साड़ी में सिमटी हुई थी। उस हजारों की भीड़ में भी वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। और उस अकेलेपन में उस बुजुर्ग आदमी के मन में हर रोज की तरह बस एक ही ख्याल आता था। लेकिन आज आज वो ख्याल कुछ ज्यादा ही गहरा था। वो मनी मन सोच रहे थे, शायद शायद आज फिर बेटी की याद आएगी। और ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक सफेद सरकारी गाड़ी, जिसके ऊपर वो लाल नीली बत्ती लगी होती है, वो तेजी से आकर ठीक वहीं रुकी। बस फिर क्या था, सड़क पर एकदम से हलचल मच गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान महिला एकदम कड़क वर्दी में बाहर निकली। लोगों की फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे, ये तो जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मतलब इलाके की सबसे बड़ी ऑफिसर। लेकिन भीड़ की बातों से दूर उन दो बुजुर्गों की नजरें जैसे जम सी गईं। उस अफसर को देखते ही वो दोनों चौंक गए। दिल मानो जोर जोर से धड़कने लगा हो। वो चेहरा, वो आंखें, वो हल्की सी मुस्कान, सब कुछ इतना जाना पहचाना था। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या क्या ये वही हो सकती है? और फिर उस महिला अफसर की नजर उन पर पड़ी, और जैसे ही नजर पड़ी उसके कदम वहीं रुक गए, मानो वक्त थम गया हो। चारों तरफ खामोशी छा गई, और फिर उसकी कांपती हुई आवाज में बस एक शब्द निकला, मां। अगले ही पल जो मंजर था, उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पद, अपनी वर्दी, अपनी शान, सब कुछ भूलकर सड़क पर ही बैठ गईं। और उन दो लोगों को, जिन्हें दुनिया भिखारी समझ रही थी, उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। उसके पिता के मुंह से जो शब्द निकले, उनमें सालों का दर्द और एक पल की खुशी सब कुछ सिमटा हुआ था। उन्होंने कहा, हम तो मर ही गए थे बिटिया, पर आज आज तूने हमें फिर से जिंदा कर दिया। ये लम्हा जितना खुशी का था, उतना ही दर्द भरा भी। आंसू पूंछते हुए उस बेटी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक बहुत ही दर्दनाक सवाल। आप लोग यहां इस हाल में कैसे? और माँ बाप का जो जवाब था वो सच में दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने बताया, बेटी तेरी दुनिया बहुत ऊंची हो गई थी, और हम नहीं चाहते थे कि कोई ये कहे कि देखो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माँ बाप भीख मांगते हैं। वो अपनी बेटी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे। और फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर बेटी को पढ़ाने बाहर भेजा था, पर जैसे ही वो गई, उसके भाई ने, मतलब उनके बेटे ने, अपने फायदे के लिए वो घर ही बेच दिया। उन्हें घर से निकाल दिया। बेचारे माँ बाप पहले रिश्तेदारों के पास, फिर मंदिरों में, और आखिर में सड़क पर आ गए। और हद तो तब हो गई जब एक दिन उसी बेटे ने उन्हें सड़क पर इस हाल में देखा, पहचाना, और फिर भी मुंह फेर कर चला गया। ये सब सुनने के बाद उस बेटी के अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों उबल पड़े। उसने ठान लिया, अब इस पूरी कहानी के जिम्मेदार इंसान से आमना सामना करना ही होगा। तो भाई को बुलवाया गया। वो बड़े शान से अच्छे कपड़े पहनकर आया। शायद सोच रहा होगा कि बड़ी अफसर बहन ने बुलाया है। लेकिन जैसे ही उसने सामने अपने माँ बाप को उस हालत में देखा, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। भाई ने बहाने बनाने शुरू किए कि मैं तो मजबूर था, क्या करता। लेकिन इस बार उसकी माँ, जो शायद सालों से चुप थीं, उन्होंने पूरी हिम्मत से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तू मजबूर नहीं था, तू स्वार्थी था। बस ये एक लाइन सालों के दर्द को बयां करने के लिए काफी थी। बेटी चाहती तो अपने भाई को सजा दे सकती थी, उसके पास पावर थी, लेकिन उसने बदला नहीं, जिम्मेदारी को चुना। उसने साफ साफ कह दिया, आज से ये मेरे साथ रहेंगे, और तुम अपनी जिंदगी और अपनी जमीर का सामना खुद करो। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के मिलने की नहीं है। अगले ही दिन उस बेटी ने, उस मजिस्ट्रेट ने एक ऐसा सरकारी आदेश निकाला जिसने उसके निजी दर्द को हजारों लोगों के लिए उम्मीद में बदल दिया। उसने कर्तव्य नाम से एक स्कीम शुरू की। इस स्कीम का मकसद था कि उस जिले में कोई भी बुजुर्ग सड़क पर ना रहे। हर एक को रहने के लिए छत, खाने के लिए भोजन और जरूरत पड़ने पर इलाज की गारंटी दी गई।
सोचिए, ये कोई फाइलों में बने आंकड़ों से निकली पॉलिसी नहीं थी, ये एक बेटी के आंसुओं से निकली थी। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मैडम अचानक ये फैसला क्यों, तो उनका जवाब बहुत सीधा था और सीधा दिल में उतरने वाला। उन्होंने कहा कि क्योंकि कल ही मुझे मेरे माँ बाप सड़क पर मिले थे। अब उस परिवार को वो खोई हुई इज्जत, वो गर्व वापस मिल चुका था। जब उसके पिता ने घर आकर कहा, आज हम सच में एक बेटी के माँ बाप कहलाने के लायक बने हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी आत्मा की आवाज थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिर कामयाबी का, सक्सेस का असली मतलब क्या है? क्या वो बड़ा सा पद है, ढेर सारा पैसा है, या फिर वो रिश्ते हैं जिन्हें हम अक्सर इस दौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं? सोचने वाली बात है।